हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं निर्देशांक ज्यामिति का यह चौथा वीडियो लेकर आया हूँ, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह वीडियो लाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यह वीडियो बहुत वीवीआई है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ देखिए कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष निम्न है। शीर्ष आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज त्रिभुज के तीन भुजा होती है और त्रिभुज के भी तीन कोण होते हैं। तो शीर्ष सपोजिट मान लेते हैं कि यह एक शीर्ष ए है, यह बी है और यह सी है। तो ए का मान हमको दिया गया है, बी का मान दिया गया और सी का मान दिया गया। शीर्ष कह रहा है ना कि शीर्ष निम्न है, यानी दिया गया तीन मान दिया गया है। एक ए शीर्ष है, एक बी शीर्ष है, एक सी शीर्ष है। अब आप बोलेंगे कि सर आप ए बी सी क्यों माने हैं। तो आप निश्चिंत रह जाएं, आपको जो मानना हो सो मानिए। आप पी क्यू भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, है ना। त्रिभुज का कुछ भी नाम, त्रिभुज का कुछ भी शीर्ष का नाम दे सकते हैं। जैसे पी बराबर भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर भी लिख सकते हैं, आर बराबर भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए आप शीर्ष समझ गए कि तीन जब शीर्ष दिया हो तो आप एरिया निकालें, यानी क्षेत्रफल निकालें। वो कैसे निकलेगा, यह निर्देशांक ज्यामिति में निकालने का इसका अलग सूत्र होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये तीनों शीर्ष को हम मान लेंगे, है ना। हम लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज के तीन शीर्ष, है ना, ए बी और सी है ना। या आप कह सकते हैं पी क्यू और आर है ना। आप ये चीज़ लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। लिख लेंगे लेट, यानी माना कि त्रिभुज का शीर्ष ए बी और सी है। ठीक है, क्या लिखे हैं, त्रिभुज का शीर्ष ए बी और सी है। ठीक है, ये चीज़ लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे, जब ए बी सी मान लिए तो लिखेंगे कि ए बराबर, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, पहला ए, ठीक है। ए निर्देशांक बराबर लिखेंगे 5,1, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, 5,1 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 5,1। बारीकी से समझेंगे, ये क्वेश्चन आना ही वाला है, ठीक है ना। मैं पहले बार बार बतला दिया हूँ कि 10th क्लास वाले आप निश्चिंत रहें, मैं वही क्वेश्चन वीडियो अपलोड करूँगा जो 10th क्लास में पूछने वाले हैं। तो जो भी आप को मैं बतला भी दिया हूँ पहले कि यह क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग ध्यान में देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए बराबर हमने ए मान लिया, तो इसको हम यहाँ पर निकाल भी लेंगे। चलिए पहले बी भी लिख लेते हैं, निकालना बाद में सिखाएंगे। बी निकल लेंगे, बी कितना है, 4 और 7 है, ठीक है। सी कितना है, निर्देशांक के लिए 3 लाइनिंग देते हैं, जैसे बराबर के लिए 2 लाइनिंग देते हैं ना, वैसे ही निर्देशांक के लिए हम 3 लाइनिंग देते हैं, ठीक है। अब सी क्या है, तो सी भी देख लेंगे, दिया गया है 7 - 4 दिया गया है। अब यहाँ से एक 3 बिंदु नजर आए आपको, एक यह है, एक यह है, एक यह है। तो 3 बिंदु, पहला बिंदु के लिए x1 से चलेंगे, दूसरे बिंदु के लिए x2 से चलेंगे, तीसरे बिंदु के लिए, है ना, x3 से चलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, इसी के साइड में हम निकाल लेंगे कि x1 बराबर कितना हो सकता है, तो 5 होगा, ठीक है। और y1 बराबर कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है ना। ठीक, ठंडा का मौसम में थोड़ा खांसी हो गया है, तो
कोई बात नहीं, दवा ले ले ठीक हो जाएगा। अब है x2 बराबर 4 है ना, और y2 बराबर कितना है 7 है। ठीक है, ठीक इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, x3 बराबर कितना हो जाएगा 7 है ना, और y3 बराबर कितना हो जाएगा तो -4 है। तो ये चीज़ हम लोग को निकाल लेना है, ये चीज़ मैं निकाल लिया, ये चीज़ निकाल लिया। ये बस यही सब को निकालने के बाद, ये सब को निकालने के बाद अब हम सूत्र पे क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको शीर्ष दिया गया है, तो शीर्ष क्या दिया गया है, कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यही हम लिखें कि लेट मैंने माना कि त्रिभुज का शीर्ष ए बी और सी है, तो ए बी सी मान लिए कि कोई त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं। अब तो पता चल रहा है ना कि त्रिभुज एक ए बी सी है, तो ए बी सी के शीर्ष मान लिया, तो ए बराबर हमने ए लिख दिया, बी बराबर यहाँ लिख दिया, सी बराबर यहाँ लिख दिया, और सबका हम क्या किए, नियामक को अलग अलग लिख दिया। जैसे x1 बराबर 5 है, ये x में होता है तो x1 हो गया, y में होता है तो y1 हम मान लिए। इसको जब x1 इसको y1 मान लिए तो इसको भी तो x1 y1 नहीं मान सकता है ना, क्योंकि इसको हम चेंज कर दिए x2, दूसरा के लिए हम x2 मान लिए, तीसरा के लिए हम x3 मान लिए। तो शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोग का निकालने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। x यानी 5 हो गया, x2 हमारा 4 हो गया, और x3 हमारा 7 हो गया, और y1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो गया, y2 y2 7 हो गया, और y3 -4 हो गया। चलिए अब फार्मूला पर सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मूला दिया गया, फार्मूला इसका होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी मान चुके हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे होता है कि 1/2 रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना। यानी x1 x2 और x3 ये सब कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। जो छोटी कोष्टक में आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो इसको आप लिखने के लिए बहुत आसान तरीका कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना होगा, एक कोड मैं बता रहा हूँ कि 23, 31 और 12, है ना। 23, 31, 12 ये जो हमारा है ना, या समझ सकते हैं अपना जिला का कोड मान ले, या फिर अपना पोस्ट ऑफिस का कोड मान ले, अच्छा रहेगा, है ना। 23, 31, 12 ये क्या है सर, 23, 31, 12 से इसको कोड याद करने से क्या हमें फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा क्या होगा कि x1 कॉमन में चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पर भी y हो जाएगा, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे होगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, है कि नहीं, y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला पर सेट हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, 23, 31, 12 को याद कर लेना है। तो 23, 31, 12 क्या है, यह एक फार्मूला सेट करने का एक क्या है, छोटा सा सिस्टम है, यानी एक शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं। आप देख रहे होंगे इसमें भी 23, 12 है ना। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, तो उसको मान बैठा लेते हैं ना। चलिए मान बैठाते हैं। चलिए तो 1/2 है ना इंटू x1 के मान, जाइएगा जो बैक वाला उसको नोट्स करके देख लीजिएगा। तो x1 का मान जो आपका निकल कर आया था तो 5, कितना 5, मैं लिख दूं, क्या लिख देता हूँ, x1 के मान 5 था, इसको मैं रुक जाइए, इसको मैं हटाता हूँ अभी। x1 के मान 5 था, है ना। x2 के मान है ना, x2 का मान जो आपका था से 4 आया था, 4 है, और x3 का मान कितना है तो 7 है। ठीक है, इसी तरह से y1 का भी लिख लेते हैं। y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका 2 है, 2, और y2 का मान आपका जो है से 7 है, और y3 का मान है ना -4 है। ये चीज़ मान आपको निकाल दिए थे हम, है ना। तो फार्मूला पर सेट कर दीजिए, क्या है 1/2
इंटू x1 का मान कितना है तो 5 है, पाँच है ना, इंटू y2 का मान कितना है तो y2 का मान 7 है, घटाओ y3 का मान कितना है तो देखिए y3 का मान यहाँ देखिए माइनस में है, आई माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना 4 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद हो गया। अब x2 का मान तो x2 का मान 4 है, ये कोष्ट y3 के मान तो y3 का मान यहाँ करके माइनस में है, -4 एक माइनस होता है। फिर y1 के मान तो y1 का मान 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस प्लस है ना प्लस। अब x3 का मान देखिए 7 है, कोष्टक बंद है ना। और y1 के मान तो यहाँ देखिए 2 है, घटाओ y2 के मान 7 है, कोष्टक बंद बड़ी कोष्टक बंद। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, मैंने मान को रख दिया, आपने भी देखा। तो करना कुछ नहीं है, अब क्या करना है लिखना है कि 1/2 है ना इंटू 5 इंटू यहाँ पे इंटू है ना, इंटू मतलब गुना है, गुना है ना। चलिए गुना का चिन्ह दे दिए हैं। और 7 4 कितना होता है 11, ये देखिए प्लस 4 है यहाँ गुना है ना, -4 -2 अगर दोनों क्या होगा जुट जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर प्लस 7 गुने ये 7 में से 2 घट जाएगा, -7 में से 2 घटेगा तो -5 होगा, ये बड़ी कोष्ट बंद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका तो काम खत्म हो गया है ना, इसको तो मैं बैठा दिया तो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 था तो लिखेंगे 1/2 छोट बड़ी कोष्ट 11 पचे कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 55 हो जाएगा प्लस है ना, 6 चौका 24 यानी क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में हम लिख लेंगे माइनस ये 6 चौका 24 हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं 7 5 7 5 35, तो ये भी हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, है ना, कोष्ट बंद हो जाएगा। अब क्या होगा 1/2 है ना 55 माइनस ये देखिए माइनस माइनस में दोनों है तो जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 5 4 9 3 2 5 यानी 59 हो जाएगा। अब देखिए फिर लिखेंगे 1/2 गुने ये 59 में से 55 चला जाएगा, 59 में से 55 चला जाएगा तो कितना जाएगा तो -4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। ध्यान देंगे, इसको मैं बाई कट कर देता हूँ, ये अलग है ना। ये 2 दूना 4 कितना आ गया यानी -2 आया, -2 आया तो -2 क्या लिख देंगे वर्ग इकाई अंशक। -2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है वर्ग में होता है। तो चलिए शायद यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैं इस तरह से वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इसमें भी एक क्वेश्चंस और है तो आप लोग प्रैक्टिस कर बनाएं, है ना, भी क्वेश्चंस बना कर देखेंगे और हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या है मैथ बना या नहीं, है ना। जय हिंद जय भारत। आप लोग बस इस तरह से वीडियो देखते रहें, आपको मैं हमेशा हेल्प करता रहूँगा।